राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। अच्छे समय रहा राम राम जपने से क्या होगा? जपो, हम ये नहीं कहते कि जपना नहीं चाहिए, जपो, राम राम जपना भी सही है, लेकिन राम के आदर्शों पर ना चलोगे। राम, अब आप तुम राम राम जपो और पराई बहन बेटी को देखो, ताको, गलत नजर से छेड़ो, तो क्या राम राम जपने सार्थक हुआ? बोलो नहीं। एक आदमी राम राम जप रहा है लेकिन बहन बेटी को गलत तरीके से देख रहा है, राम 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 राम। और एक आदमी राम राम नहीं जप रहा है लेकिन वो बहन बेटी को गलत तरीके से नहीं देख रहा है, तो ना जपने वाला जपने वाले से बड़ा हो गया कि नहीं? खेल विचारों का है और राम एक विचारधारा है। राम एक ऐसी विचारधारा है जो युगों युगों तक राम की विचारधारा फॉलो होगी, उसी से आपका और हमारा उद्धार होगा। लोग जपो का मतलब है राम के आदर्श पर चलो बेटा, राम राम जपो मतलब राम के जैसा बनो। जपने का यहां तात्पर्य ही अलग। अब जैसे कई बार मां कहती है ये तो पत्नी का गुलाम हो गया, पत्नी पत्नी जपता है। कई बार मां कहती है ना ये तो जोरू का गुलाम है, पत्नी पत्नी जपता है। तो कोई पुरुष पत्नी पत्नी थोड़ी जपता है, मतलब वो ज्यादा पत्नी की ओर आकर्षित है, पत्नी से प्रभावित है, तो ये देख कर लगता है कि ये पत्नी का गुलाम है। पत्नी पत्नी जपने का ये अर्थ हुआ। वो कोई माला थोड़ी जपता पत्नी पत्नी की, लेकिन व्यवहार में यही बोला जाता है कि ये पत्नी पत्नी जप रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब है राम राम जपने का मतलब है जैसे वो पत्नी पत्नी जप नहीं रहा, पत्नी के आचार विचार से सहमत है, ऐसे ऐसे राम राम जपने का अर्थ है राम के आचार विचार से सहमत होना, उस आदर्श पर चलना, उस मार्ग पर चलना, ये राम राम जपना। जपना मतलब ये नहीं कि तुम राम की मत सुनो, राम की मत मानो, बस राम राम जपेंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। राम के जैसा सत्य जीवन में होना चाहिए। आज लोग बड़ी जोर जोर से शोर मचाते हैं, जय श्री राम जय श्री। शोर शराबे से कुछ ना होगा। ये जो तुम बाहर निकाल रहे हो ना, ये बाहर का विषय है ही नहीं। राम कोई बाहर का बोलने का विषय नहीं, राम राम ये भीतर का विषय से लोगों ने जाना ही नहीं। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। राम का अर्थ क्या होता है? जो रमण करें वो राम। कहाँ रमण करें? आपके भीतर रमण करते हैं। तो राम बाहर थोड़ी है, भीतर का विषय है। राम को जानना है तो ये बताओ पहले भीतर जानोगे तब ना बाहर जानोगे। भीतर को जानना नहीं तो बाहर क्या जानोगे? एक उदाहरण से ये बात मैं समझा दूं, आपको क्लियर कर दूं। ऐसा है कि ये बताओ एक आदमी चश्मे की दुकान गया तो बाहर खड़ा होकर देखा, वहां पे एक आदमी बैठा, चश्मे वाले ने लेंस रखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा, दिखा पढ़ो क्या लिखा, हाँ हाँ हाँ, का गा घा सी डी एफ। चश्मे की दुकान में ऐसे नहीं लिखा रहता उल्टा। अच्छा देखो ये लग गया चश्मा। अब बाहर खड़े वाले ने क्या सोचा, यार ये तो अच्छा चश्मा है, इसको लगाने से पढ़ना आ जाता है। उसे क्या लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा। अब ये भी भैया भैया मुझे भी चश्मा पहना। उसे क्या लगा कि चश्मा लगाने से पढ़ना आ जाएगा। अब ये भी भैया भैया मुझे भी चश्मा पहना। हाँ बैठो। इसने लगाया, कुछ दिखा नहीं दिखा, अब दादा दिखा नहीं दिखा, अब बताओ दिखा। पूरे लेंस खत्म हो गए चश्मे वाले के। बोले हमें तो कुछ नहीं दिखा। उसने कहा तुम पढ़े भी हो? बोले हम तो पढ़े नहीं है। जब पढ़ा ही नहीं तो वो का को क्या पहचानेगा, खा को क्या पहचानेगा? का खा गा घा चा छा जा झा, इसे कौन पहचानता है? जो चा को पढ़ा होगा, छा को पढ़ा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी कौन पहचानेगा? जो ए बी सी डी पढ़ेगा। वरना कोई क्या पहचाने कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? अब जो कभी नहीं पढ़ा उससे कहो भैया ये को पढ़ पाएगा, बी को पढ़ पाएगा? पढ़ाई बाहर तब ना दिखेगी जब भीतर होगी। बोलो चा छा जा बाहर तो तब पढ़ोगे ना जब वो चा छा जा का ज्ञान भीतर होगा। बोलो मेरी माँ, यदि चा छा जा झा काखा गाघा ए बी सी डी भीतर नहीं है तो बाहर पढ़ पाओगे? उत्तर दो। नहीं ना। तो पहले ए बी सी डी कहाँ होनी चाहिए, काखा गाघा कहाँ होना चाहिए? जब भीतर होगा तब तो बाहर दिखेगा। उसी तरह जब भगवान भीतर होंगे तब ना बाहर नजर आएंगे। बाहर भीतर है ही नहीं तो बाहर तुम्हें पत्थर दिखता है, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर, ये भगवान थोड़ी है। लोग क्या कहते हैं, ये तो भगवान, ये तो धातु है, लकड़ी है, और तुम पागल हो, भगवान भगवान कह रहे हो, मंदिर जा रहे हो। ये लोग कहते क्यों हैं? क्योंकि बेचारों ने भीतर अनुभव नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, जो तुम चिल्लाते हो भगवान भगवान, ये भगवान बाहर का विषय नहीं है। चाचा जाजा बाहर का विषय नहीं है, काखा गाघा बाहर का विषय है, जो भीतर की बात है। बात समझ में आ रही है? भाषा का ज्ञान बाहर नहीं होता, भीतर होता है तो बाहर दिखती है। कोई भी भाषा हो धरती की, वो भाषा कहाँ होनी चाहिए? भीतर। तमिल भाषा भीतर होगी तो बाहर अखबार पढ़ लोगे आप, उर्दू भीतर होगी तो बाहर उर्दू का अखबार पढ़ लोगे आप।
चाइनीज भाषा भीतर होगी तो बाहर चाइना का अखबार पढ़ लोगे आप। यही नहीं है तो बाहर कुछ नजर, बाहर सब काला अक्षर भैंस बराबर, बाहर तो काला अक्षर भैंस बराबर, यदि भीतर नहीं है तो काला अक्षर किसके बराबर है? हाँ, ये सब काला अक्षर है। अब ये पढ़े कौन? जिसके भीतर होगा वही ना पढ़ पाएगा। ऐसे अब मंदिर में भगवान देखे कौन? जिसके भीतर राम है वही बाहर के राम को देख पाएगा। भीतर ही राम नहीं है तो बाहर काहे का राम? इसलिए लोग गलत दिशा पर चले गए मेरी मां। भक्ति के नाम पर लोग ना भटक गए, भक्ति के नाम से लोग भटक गए। उन्हें लगा कि बस राम राम चिल्लाना ही भक्ति हो गई, जाना समझा कुछ नहीं, राम के आदर्शों को माना कुछ नहीं, राम की तरह चले नहीं, राम की तरह काम किए नहीं, घटिया तोड़ रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। भैया राम ने कब कहा कि तुम पड़े रहो? राम ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जप रहे हैं। भैया राम ने कब कहा कि तुम पड़े रहो? राम ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।